रामायण की रचना करते हैं संवत 1631 में। 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में रामचरितमानस की रचना होती है। 2 साल 7 माह और 26 दिवस में तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना कर देते हैं। मार्गशीर्ष जब भगवान राम जानकी का विवाह होता है संवत 1633 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना होती है। संवत 1633 ईस्वी में मधुसूदन जी सरस्वती इनको बड़े ही प्रमाण देते हैं कि बड़ा अनन्य राम का भक्त है, जो आनंद कानन यस्मिन् जंगमस्तु तुलसीधर कविता मंजरी वाटी राम भ्रमर भूषिता। इस आनंद कानन वन में जो ये तुलसी का पौधा घूम रहा है, इसकी कविता रूपी मंदिरी पे भगवान राम रूपी भौरा हमेशा भ्रमर करता ही रहता है। इस प्रकार से तुलसीदास जी के पूर्ण काल का वर्णन हुआ है। तुलसीदास जी को भी अपने ग्रंथ को प्रमाणित करने के लिए बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ी। संक्षिप्त में बताता हूँ। तुलसीदास जी ने रामायण की रचना तो कर दी, संत लोग मिले, तब समय बड़ा वेद का प्रचलन था, वेद के विद्वान थे, वेदोक्त काम चलता था, वेद की विद्या से सब काम होता था, लेकिन हर व्यक्ति वेद नहीं जान सकता। और माँ मंत्र बोल रहे थे, सारे संगत तो भी यही बोल रहे हैं, केवल आपने तो एक तो भी भगवान का मंत्र पंडित साहब भरवा लिया, लेकिन वेद का मंत्र हर व्यक्ति नहीं जा सकता। तो तुलसीदास जी काशी के अंदर संस्कृत में पदावलियां बनाते हैं, सुबह तो बनाओ, शाम को भूल जाओ, शाम को बनाओ, सुबह रही को। भगवान महादेव दर्शन देते हैं, अपनी मातृभाषा में इसको बनाइए, फिर जाकर ये सिद्ध होगी। रामचरितमानस को अवधी भाषा में बनाते हैं, अवधी भाषा में तैयार हो जाती है तो पंडित लोग क्या करते हैं, इसने तो गलत शब्द लिख दिया है, भगवान का वेदों का खंडन कर दिया है, इसको कुछ नहीं बनाया। सब पंडित भगवान काशी विश्वनाथ के सामने प्रस्तुत होते हैं कि इस रामायण की परीक्षा की जाए, रामचरितमानस की परीक्षा की जाए। कैसे परीक्षा करते हैं, देखिए, सभी वेद की 1 2 3 4 5 जो भी 4 वेद हैं, उनकी जो शाखा है, उनकी किताबों की एक थप्पी जमा देते हैं और नीचे ही नीचे रामचरितमानस को रखते हैं और भगवान काशी विश्वनाथ के समक्ष रखकर उनका गेट बंद कर दिया जाता है, दरवाजा बंद कर। अगर इस रामचरितमानस में सत्यता होगी, ये भगवान की अनुभूति होगी, तो भगवान कोई न कोई चमत्कार अवश्य दिखाएंगे। प्रातःकाल दरवाजा खोला जाता है काशी विश्वनाथ का, तो रामचरितमानस ऊपर ही ऊपर है और रामचरितमानस के ऊपर भगवान विश्वनाथ ने सत्यम शिवम सुंदरम और अपनी सही कर रखी है। अब सभी पंडित हो सके रह जाते हैं, ये भगवान विश्वनाथ की सही हो गई, अब क्या करना। फिर भी उन्होंने क्या किया, उस रामचरित को जलाने का प्रयास किया। तुलसीदास जी वहीं सो रहे थे कुटिया बनाकर, इसकी रामचरितमानस को जला दो, खत्म हो जाएगा काम। लेकिन जो ही रात में जाते हैं तो 2 वीर धनुष बाण लिए हुए खड़े हुए कुटिया के बाहर, उनको देखकर उनका मोह खत्म हो जाता है और तुलसीदास जी के चरणों में गिर पड़ते हैं कि हमें माफ कीजिए, आप तो सभी वेरों का सार लिख चुके हैं, ये हमसे बड़ी भूल हो चुकी थी, ये रामचरितमानस तो अपार है। इस प्रकार से रामचरितमानस का प्रादुर्भाव होता है और रामचरितमानस जन जन के हृदय में पहुंच जाती है। रामचरितमानस का जितना बखान किया जाए वो कम है। इस टूटी वाणी से 2 नाम और रामचरितमानस के लिए लेते हैं। इसके पश्चात गुरुदेव आपको बहुत अच्छा सती का प्रसंग सुनाएंगे। मंगल भवन अमंगल हारी
इस प्रकार से रामायण का प्रादुर्भाव, रामायण के 4 घाट और रामायण की महत्ता महिमा इस स्तुतिवाणी से सुनाई। अब मैं गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि अपनी अमृतवाणी से आगे की गदा में समर्पण करें। हरि एक भजन, उसके बाद में कथा संतन के संग लाभ। हरि सतगुरु से का नाम है, कट के भीतर ऐसे दीन दयाल को बारंबार प्रणाम। बोले सतगुरुदेव की जय हो। संतन के संग तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे और तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी प्यारी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागे अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे और तेरी अच्छी बनेगी।
सज्जनों और जो आयोजक होते हैं, जिसके घर में काम होता है, मान लो बिहाव शादी का काम हो, या जैसे यहाँ पर रामायण मंडल के अंदर कथा का आयोजन है, पाठ का आयोजन है, तो आयोजक को कैसे होना चाहिए और कथा वाचक को कैसे होना चाहिए, भगवान स्वयं शंकर अपने को समझाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, रामायण सुना रहे हैं भगवान शंकर, किसको सुना रहे? पार्वती को। तो निज कर दासी नागर पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, जटा जूट सुर सिरत सरी, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, शोह भाल विधुबा। कथावाचक तो कैसे होना चाहिए? जटा होनी चाहिए, जटा, और यह होना चाहिए जैसे साफा सिर के ऊपर। तो साफा रखने से क्या है, कोई वजन रखते हैं सिर पर तो वजन नहीं लगता, सिर पे चोट नहीं लगती। और आयोजक को और कथावाचक को, कई व्यक्ति जैसे अपने देसी भाषा में केवल ओढ़बा मिले, कोई आक्षेप मिलते हैं, जना अपनी देशी भाषा में ओढ़बा केवल, भाई आपने कथा में ये प्रसंग के अंदर ये तो कहा ही नहीं। तो हम उनको यही कहेंगे कि हाँ भाई, आपकी बात हमारे सिर। किसी ने कहा कि भाई ये तो आप बोलना ही भूल गए, ये आप राग ही भूल गए। हाँ भाई, तेरी भी बात मेरे सिर पे। तो ऐसा करते करते क्या है कि जटा बन जाए। और जो आयोजक होता है उसको भी कई आक्षेप मिलते हैं, भाई आपने इस व्यवस्था के अंदर ये तो किया ही नहीं, यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी नहीं, तो बैठने का भी अच्छा नहीं है। तो उनको आयोजक भी यही कहते हैं कि भाई हाँ, आपकी बात मेरे सिर पे है, आगे ध्यान रखेंगे। तो उससे क्या है, जटा बन जाती है। लेकिन आक्षेप झेलते झेलते भी उस जटा के अंदर क्या है, भगवान शंकर की जटा में क्या है, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा।